क्या है? साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप। त्वरित और भूकंप ये दोनों ही प्राकृतिक क्या है? घटनाएं हैं जो कि बहुत ही भयानक होती है। इसके होने से बहुत सारी जान माल की हानि हो जाती है। किसकी हानि हो जाती है? जान माल, मतलब जितने भी जीवित चीजें हैं इसके आने से बहुत सी चीजें ध्वस्त हो जाती है, मर जाती है। जिसमें से त्वरित के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि त्वरित क्या है। आप बरसात के दिनों में देखे होइएगा बिजली का कड़कना, देखिए ना कड़कता है कितना तेज से बिजली, बहुत तीव्र गति से बिजली कड़कता है। ये जो बिजली कड़कता है उसी को क्या कहते हैं? त्वरित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्वरित कहते हैं। पहले के लोग जो थे इनको मान्यता मानते थे कि क्या है, भगवान या जो भी ऊपर वाले हैं वो हम लोग को जो पाप किए हैं उसको खत्म करने के लिए नीचे गिराते हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ वैसे पता चला कि ये जो होता है एक प्रकार का बिजली है, एक प्रकार का क्या है? करंट है। क्या है? एक प्रकार का करंट है। तो ऐसी मान्यता पहले थी लेकिन बाद में ये गलत हो गई। तो त्वरित कोई भगवान द्वारा दिया हुआ क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने कोई पाप किया है, कोई गलती किया है इसलिए इसको दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जब दो बादलें जब आपस में रगड़ खाती है, घर्षण के कारण उसमें क्या होती है? बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? त्वरित कहते हैं। ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है, डायरेक्ट किसी व्यक्ति या किसी चीज पर गिर जाए तो उससे उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी और यहाँ तक कि वह जल भी जाएगा। इतना ज्यादा इसमें क्या होती है? करंट होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि त्वरित जो है कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कहा जाता है कि बरसात के दिनों में खुले आसमान के नीचे नहीं रहना चाहिए। जब भी अगर बरसात हो और बिजली तेज गति से कड़क रहा हो तो उस समय क्या है कि आपको क्या रहना चाहिए? खुले आसमान के नीचे नहीं रहना चाहिए। या तो कहीं घर में चले जाइए और नहीं तो आप अगर खुले स्थान में है तो कहाँ चले जाइए? पेड़ से दूर हट जाइए, बड़ा बड़ा वृक्ष है वहां से दूर हट जाइए। और क्या जो भी चीजें पोल है, करंट है, उससे जो बिजली को अपने और आकर्षित करती है, बड़ा टावर है, वहां से आपको क्या होना जाना चाहिए? अलग हट जाना चाहिए। बात समझ रहा है? अगर फिर भी अगर कहीं आप मान लीजिए खेत है, बारिश हो रहा है, उसमें काम कर रहा है, तो अगर वहां पर है तो आपको उकड़ू बनकर बैठ जाना चाहिए। उकड़ू का मतलब होता है ऐसे बैठना है जैसे दोनों को आपको तरफ्ती को क्या करना है? पैर का जो ये होता है तलवा, इसको ऊपर उठा लेना है, ऐसे एड़ी को ऊपर उठा लेना है और ऐसे करके नीचे दोनों हाथ से बैठ जाना। इसे कहते हैं उकड़ू बनकर बैठ जाना। जिसके कारण क्या होता है, मान लीजिए कभी अगर त्वरित गिरा तो आपको करंट का प्रवाह जो होगा शरीर में बहुत कम मात्रा में होगा, जिसके कारण आपको ज्यादा क्षति नहीं होगी। तो इसलिए त्वरित से बचने का यह कुछ उपाय थे। आगे हम लोग और इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक थोड़ा सा हम आ जाते हैं भूकंप के बारे में। ये भी इसके जैसा इससे ज्यादा ही खतरनाक भूकंप। भूकंप जो है इसके आने की सूचना जहां पर उत्पन्न होता है वहां पर नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ कुछ वैज्ञानिक तरीके द्वारा अगला जगह को क्या किया जा सकता है? सूचित किया जा सकता है ताकि आप लोग इसका बचाव कर सके। ये भूकंप जो होता है क्या होता है, धरती के अंदर जितने भी प्लेट है, प्लेट के खिसकने से भूकंप आती है। जब निचला प्लेट खिसकती है तो उस पर ऊपर की सारी प्लेटें क्या होती है? खिसकना शुरू हो जाती है, जिसके कारण धरती का हम लोग कहते हैं कि डोल रहा, धरती हिलना शुरू कर देती है। तो क्या है अगला? भूकंप। क्या है? भूकंप। ये भी क्या है? ये भी क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब धरती के अंदर मैग्मा प्लेट जो होती है वो क्या होती है? खिसकती है अपने जगह से, तो उसके ऊपर के जितने भी प्लेटें हैं वो सारे खिसक जाती है, जिसके कारण क्या आता है? भूकंप आता है। भूकंप आने से बहुत से घर गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। कभी कभी ये इतना खतरनाक होता है कि कई जगहों पर कितनी जान माल की हानि हो जाती है, पूछो मत। चारों तरफ घर गिर गया है, ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि घर क्या होता है, जैसे ही घर स्थिर रहता है, जब इस पर डोलना होता है, धरती का हिल जाता है। हिलने के क्रम में क्या होता है कि धरती का क्या होता है? फटता है, जिसके कारण दीवार भी क्या होती है? फट जाता है, जिसके कारण ये गिर जाता है। क्योंकि इसके जगह से अपना जगह हिलेगा
तो हिलने वाला घर तो है नहीं, इसलिए ये घर क्या होता है, पूरे गिर जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जान माल के हानि रहती है। तो इसके बचाव भी है कुछ। मान लीजिए भूकंप आ गया अचानक, अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिफ्ट का उपयोग करते हैं तो कहीं पिलर, जिस पिलर में लिफ्ट लगा हुआ है वो लिफ्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण आप तेजी से एक बार नीचे आइएगा, जिसके कारण जीरो ग्रेविटी होगा और तुरंत आप धरती से टकराइएगा तो आपकी उसी समय क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसलिए जब भी भूकंप हो तो आप सीढ़ियों से नीचे होकर आना होगा। कैसे आइएगा, सीढ़ी से नीचे होकर आइएगा। अगर मान लीजिए सीढ़ी नहीं है तब लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है। अगर घर में फंस जाते हैं उस स्थिति में आपको क्या करना है, कहीं मान लीजिए कोई मजबूत चीज है जैसे कि पलंग हो गया, चौकी हो गया, या कोई उससे ज्यादा मजबूत चीज है तो उसके नीचे जाकर छुप जाना चाहिए। और घर में तकिया है तो अपने सर के ऊपर तकिया को रख लेना चाहिए कि मान लीजिए उस पर से कुछ चीज गिरे टूट कर तो आपको उससे सुरक्षा हो सके। तो ये तात्कालिक कुछ सुरक्षा आप कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो आप भूकंप जैसे होने वाला हो, अगर आपको सूचना मिल गया तो तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए और अन्य लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि भूकंप आने वाला है, जिसके कारण और ज्यादा जान माल की हानि होने से आप बचा सकते हैं। तो इस तरह ये दो बहुत ही आपके चैप्टर का टॉपिक था, जिसका लेक्चर था त्वरित और भूकंप। ये दोनों क्या होते हैं, प्राकृतिक दो भयानक क्या थे, आपदा थे, जो कि आपने इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। अब हम एक एक करके इसके चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।